So in this section we are going to start with async await in JavaScript. अभी तक हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं. इस सेक्शन में हम देखेंगे async await को हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस. अभी तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और आगे हम फिर से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं. तो इसमें हम कूदें, इसको देखें कि यूज़ कैसे करते हैं, सिंटैक्स वगैरह इसका देखें. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या. एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में कि हम ये एसिंक अवेट तक हम आए कैसे हैं. तो देखो, एज यू सी इन द पिक्चर, सबसे पहले हमने कॉल बैक्स पढ़ा था, राइट. कॉल बैक्स जिसका काम था एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करना. कॉल बैक्स का इस्तेमाल करना ठीक बात है, कोई इसमें गलत नहीं है. लेकिन जब हमने मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन को सीक्वेंस में रन करना होता था तो कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था. कॉल बैक हेल में हम फंस रहे थे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. बेसिकली कोड को मेंटेनेबल और रीडेबल बनाने के लिए हमने प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस करे थे. काम हम दोनों सेम ही कर रहे हैं. हम कॉल बैक से भी हम एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करना चाहते हैं, प्रोमिसेस से भी हम एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करना चाहते हैं. बट हमारा सिंटैक्स थोड़ा मॉडर्न हो गया, सिंटैक्स थोड़ा ईजी हो गया लिखने के लिए और काफ़ी मेंटेनेबल हो गया. तो प्रोमिसेस ने हमें एक स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल तरीके से एसिंक्रोनस कोड लिखने की सुविधा दी थी. लेकिन जब हमने मल्टीपल प्रोमिसेस को चेन करते हैं तब भी कोड थोड़ा वर्बोस हो जाता था. वर्बोस मतलब थोड़ा हार्ड टू रीड हो रहा था, थोड़ा मेंटेन करने में उसको भी डिफ़िकल्टी हो रही थी. ऐसा नहीं है कि हम प्रोमिसेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हम करते हैं. बट अगेन, जहाँ पे आपको सिर्फ एक या दो प्रोमिस से काम करना है, आप कर सकते हैं उसको इस्तेमाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ऐसे अगर कॉल बैक है, अगर एक दो कॉल बैक की बात है तो आप कर सकते हैं. बट अगेन, आपकी एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड बड़ी होती है, राइट. तो कोई छोटी एप्लीकेशन तो होती नहीं है. सो बड़ी एप्लीकेशंस में हम इन दोनों वे को थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं. हम न्यू वे यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी मॉडर्न है. कॉल बैक और प्रोमिसेस दोनों ट्रेडिशनल मेथड है एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए. जो हमारे पास तीसरा है वो है एसिंक अवेट. सो इस वर्बोसिटी को कम करने के लिए जो प्रोमिसेस से क्रिएट हो रही थी, हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है एसिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट. एसिंक अवेट हम सिंटैक्स देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए. सो अगर हम एसिंक अवेट की बात करें, अब हम एसिंक अवेट की बात करने जा रहे हैं. सो जो एसिंक एंड अवेट जावास्क्रिप्ट है वो टुगेदर, एसिंक और अवेट कीवर्ड टुगेदर काम करते हैं फॉर हैंडलिंग द एसिंक्रोनस ऑपरेशंस. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ES8 में, राइट. ES6 काफ़ी फेमस है बट ये ES8 का एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था उस ईयर, विच वॉज दी 2017. और ये इसने हमें सिंटैक्टिक शुगर दी थी प्रोमिसेस के अगेंस्ट, कि जो हम प्रोमिसेस में हम काफ़ी बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी करने के लिए, एक छोटे से एसिंक ऑपरेशन को करने के लिए. इसने काफ़ी उस कोड को प्रिसाइज कर दिया, काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया, काफ़ी रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड हमें लिखने की एक ऑप्शन दिया था, राइट. एक फंक्शनैलिटी दी थी. तो जब भी हमें एसिंक ऑपरेशंस हैंडल करना हो, चाहे कोड एकदम सिंपल और रीडेबल हो और आप चाहते हैं कि एकदम सिंपल बनाए, तो आप एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक नेचुरल और इफेक्टिव प्रोग्रेशन है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में. सम कॉल बैक, प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट हम इसी वे में पढ़ते हैं. अगेन, एसिंक अवेट को पढ़ने के लिए आपको प्रोमिसेस आना चाहिए बिकॉज ये प्रोमिसेस के ऊपर बिल्ड है, राइट. अंदर DOD प्रोमिस से ही यूज़ कर रहा है. वो देखेंगे डिटेल में कि वो कैसे यूज़ कर रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं क्योंकि हम इसको आजकल मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं. नहीं, आपको फंडामेंटल्स तो क्लियर करने पड़ेंगे. प्रोमिसेस से पहले आपको कॉल बैक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. सो इट्स सिंपली जिस वे में ट्यूटोरियल चल रहा है उसी वे में आपको ये ट्यूटोरियल देखना है. कुछ सेक्शन स्किप ना ही करें तो काफ़ी बेहतर होगा, बाकी आपकी इच्छा. सो अब एसिंक अवेट को हम प्रॉपर डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिंक अवेट का हम यूज़ करते ही क्यों हैं, राइट. वाई यूज़ एसिंक अवेट. तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक लॉजिक दे ही दिया, इसका एक रीज़न दे दिया है कि रीडेबिलिटी है. एसिंक अवेट आपके जो कोड है, अच्छा इसमें एक चीज़ हो रही है कि जो आप कोड लिखते हैं ना वो आपको सिंक्रोनस दिखता है बड़ा, कि अरे ये तो सिंक्रोनस कोड है. इट फील्स लाइक सिंक्रोनस बट वो होता नहीं है. हम कैसे लिखते हैं वो हम सिंटैक्स में देखेंगे, बट इट फील्स लाइक कि ये सिंक्रोनस कोड है. तो पढ़ने में तो काफ़ी आसान हो जाता है, रीडेबिलिटी हो जाती है एकदम परफेक्ट कि ठीक है ये भी सिंक्रोनस कोड है. बट अगेन है तो वो एसिंक कोड ना, वो काम आपका एसिंक्रोनसली ही कर रहा है. सेकंड, एरर हैंडलिंग. अगर हम थोड़ा पीछे का याद करें और अगर आपको याद हो तो जो हमारा प्रोमिसेस था उसमें हम डॉट देन या डॉट कैच से हम एरर को हैंडल करते थे. बट एसिंक अवेट में हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक. और ट्राई कैच ब्लॉक तो आपका काफ़ी बेसिक फंडामेंटल है जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस कोड का. आप सिंक्रोनस कोड में भी तो ट्राई और कैच यूज़ करते हैं जब भी आप कुछ एरर हैंडल करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन में. तो ये कोई ट्राई और कैच इसका अपना तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है. तो अगेन हमें जो पहले से आता है हम उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्राई कैच ब्लॉक. थर्ड इसका था सिंप्लीफाइड लॉजिक. जो भी आपका कोड है, मान लीजिए जिसमें काफ़ी सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं, मल्टीपल एसिंक ऑपरेशंस हैं, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं यूज़ करना, परफॉर्म करना.
क्योंकि ये जो कोड हम लिखते हैं, जैसे आपको बताया कि सिंक्रोनसली दिखता है थोड़ा सा, तो उसको काफ़ी आसान हो जाता है लिखने के लिए, उस लॉजिक को लिखने के लिए कि कैसे हम हैंडल करें। जो कि हमें मेन प्रोमिसेस में प्रॉब्लम आ रही थी कि 2-3 प्रोमिसेस हम जब एक के बाद एक सीक्वेंस रन करने वाले थे तो वहाँ पे काफ़ी वर्बोसिटी हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एसिंक अवेट से हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। तो अगेन ये एक काफ़ी अच्छा वे है आपका एसिंक कोड लिखने के लिए। सो इनफ थ्योरी है, यहाँ तक हमने समझ लिया एसिंक अवेट की इंपॉर्टेंस, क्यों आया था, कब आया था। अब हम थोड़ा कोड में देखेंगे, कोड में कूदते हैं और इसके हम सिंटैक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एसिंक अवेट को देखते हैं मेनली इसका मतलब क्या होता है, और आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो एंड हम अपने एडिटर को खोलते हैं और उसमें हम चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। सो मैंने अपने कोड एडिटर को ओपन कर लिया, साइड में मेरा ब्राउज़र ओपन है। ब्राउज़र का काम सिर्फ हम कंसोल देखना चाह रहे हैं, इसको आप VS कोड में टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट फॉर मेकिंग बिगनर फ्रेंडली मैं यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को, इसके कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एसिंक और अवेट का मतलब है क्या। ठीक है, ये जो एसिंक अवेट हम जब से वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो एसिंक जो आपका एक कीवर्ड है, राइट, और अगर आप इस कीवर्ड को किसी फंक्शन से पहले यूज़ करते हैं, और आप सिर्फ फंक्शन के पहले ही यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। अगर आप किसी फंक्शन के पहले यूज़ करते हैं तो वो फंक्शन एसिंक्रोनस हो जाता है, विच मीन्स लेट्स सी अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको नाम दे दिया फेच डेटा। हम कुछ डेटा लाना चाह रहे हैं किसी सर्वर से, तो ये हमने उसके फंक्शन को नाम दे दिया। तो अभी तक तो ये फंक्शन सिंक्रोनसली वर्क करेगा, ठीक है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हम इसमें एसिंक कीवर्ड को यूज़ कर लेंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एसिंक कीवर्ड लगाया, नाउ दिस फंक्शन इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन। सो व्हाट हम क्या कह सकते हैं एक छोटी सी लाइन में कि एसिंक्रोनस द एसिंक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन एज अ एसिंक्रोनस। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो जो ये एसिंक फंक्शन है आपका, जब आपने इसको एसिंक्रोनसली बना लिया तो उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर आता है प्रोमिसेस का यूज़। ये जो फंक्शन है ना, ये जो एसिंक फंक्शन है, ये हमेशा आपको रिटर्न करता है प्रॉमिस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि आप जो प्रॉमिस आप पढ़ के आए हैं काम वही हो रहा है बेसिकली, बस ये सिंटैक्टिक शुगर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि सिंटैक्टिक शुगर होती है और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर आपने क्या किया है कि ये हमेशा आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो मैं आप लिख देता हूँ, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एसिंक कोड आपका यहाँ पे आता है और यहाँ से आपके कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ समथिंग। ठीक है, अभी हम इसको पूरा प्रॉपर एक फैच एपीआई के थ्रू देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। दूसरा हम देखते हैं, ओके, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। विच मीन्स हम फंक्शन में तो वही कर रहे थे, फंक्शन में क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है तो उसको रिजॉल्व कर दीजिए, अगर हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही तो हमारे पास एक कैच होता था, राइट, एक रिजेक्ट मेथड होता था जहाँ से हम उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ें होती है। दूसरा हम समझते हैं अवेट कीवर्ड को। अवेट कीवर्ड क्या है ये। सो अवेट कीवर्ड जो आपको यूज़ होता है वो होता है इज़ यूज टू वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व। और ये सिर्फ एसिंक के साथ यूज़ हो सकता है। व्हाट आई मीन बाय दिस, सुनो समझो ध्यान से। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है एसिंक्रोनस, जो आपके सामने भी फेच डेटा के नाम से। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने आप लिख दिया कॉन्स्ट फेच, या फिर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पे मैंने कुछ एक फैच एपीआई का यूज़ करा। फैच एपीआई क्या होती है मैं बताता हूँ, बस अभी के लिए समझ लो कि ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि डेटा फैच करने में, एक स्पेसिफिक यूआरएल से डेटा फैच करने में काम में आता है। डेटा फैच मतलब सर्वर पे जाके वहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है उसको लेकर आने में काम आता है। तो ये जो अवेट कीवर्ड है इसका काम क्या है कि ये जो एसिंक फंक्शन है ये इसके अंदर इस कोड को बेसिकली एग्जीक्यूट होने से रोकेगा जब तक आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। मतलब ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा जब तक आपका प्रॉमिस या तो रिजॉल्व ना हो या फिर रिजेक्ट ना हो। विच मीन्स कि जब तक प्रॉमिस आपका पेंडिंग है ये फंक्शन आपका रन नहीं करेगा और ये आपके कोड के फ्लो को नहीं तोड़ेगा। इसका हम प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एंड अवेट कीवर्ड को आप सिर्फ एसिंक फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया और उसमें आप यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक रियल लाइफ यूज़ केस लेता हूँ जो कि हम जनरली करते भी हैं, और वो होने वाला है फैचिंग डेटा। क्योंकि हम बात जब से ये कर रहे हैं कि एसिंक ऑपरेशन हमें हैंडल करना है, तो फैचिंग डेटा से बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपको फैचिंग डेटा पढ़ाने वाला हूँ फैच एपीआई से। तो फैच एपीआई क्या होता है, फैच बेसिकली आपका एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि काम करता है एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको एक सर्वर से डेटा लेकर आना है।
तो फेच आपका क्या करता है, फेच फंक्शन आपका क्या करता है कि ये ब्राउज़र एपीआई भी है, तो ये फैसिलिटेट करता है कि आप किसी सर्वर पर जाके उसके डेटा को आप लेकर आ पाएँ। सर्वर को हम बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे, बस आप ये समझ लो कि एक डेटाबेस टाइप में है कुछ, जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। मान लो किसी क्लास का डेटा रखा हुआ है, किसी कंपनी का डेटा रखा हुआ है, और आप वहाँ से उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। इसके ऊपर हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे फैच को, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये डेटा को फैच करने के काम में आता है और काफ़ी और कुछ इसका अलग यूज़ केस नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको कि हम किसी डेटा को फैच कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो URL यूज़ करूँगा वो बेसिकली एक फेक API है, मतलब जहाँ से आपको टू डूज़ की 100-200 की लिस्ट मिल जाती है और हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको अगर मैं विजिट करूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा मिलता है हमें, जो आप देख रहे हो ब्राउज़र में, कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसी टाइप में हमें एरे मिलता है, हमें इसी टाइप का एरे चाहिए, हमें डेटा चाहिए होता है। सो इसको ज़्यादा डिटेल में हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। बेसिकली एक डेटा है जो कि हम फैच कर रहे हैं किसी एक डेटाबेस से, और हम इस URL को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिखाया नहीं डेटा फैच करना, तो अब सिखा देंगे, क्योंकि अभी कोर्स थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ जा रहा है और हम एसिंक अवेट पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमें पढ़ाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन फैच डेटा, है ना। और ये मेरा बना दिया मैंने एसिंक फंक्शन। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, बस एक कॉन्स्ट की प्रॉब्लम थी। अभी एक और प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ या मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये फिर थोड़ा प्रॉब्लम देगा हमें। अच्छा, क्या ये एसिंक फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। एसिंक फंक्शन कैसे होता है, मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने वाला फंक्शन कैसा होता है, उसके पहले होता है एसिंक कीवर्ड, ठीक है। एसिंक कीवर्ड लगा दिया, अब ये एसिंक फंक्शन बन चुका है। अब इसमें हम कुछ काम करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई और कैच वाला ब्लॉक, कि ट्राई करो। अगर ये एसिंक अवेट का कोई अपना वो नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है। ट्राई कैच तो हम बेसिक सिंक कोड में भी यूज़ करते हैं ना, मतलब सिंक्रोनस कोड में भी। तो ट्राई और कैच जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई इस एसिंक अवेट की प्रोप्राइटरी नहीं है, ये सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का ही है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ये होल्ड करेगा मेरा डेटा जो कि एक सर्वर से आ रहा है, जो कि सर्वर का URL ये है, एक स्पेसिफिक URL से आ रहा है। तो मैं कहूँगा फैच फंक्शन और यहाँ पे जाएगा URL, तो मैं इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे जो डेटा आ रहा है उसको मैं चाहता हूँ इंस्टोर करना इस वाले डेटा में, इस वाले वेरिएबल में। सो मैं इस वेरिएबल को डेटा ही नाम दे रहा हूँ, मैंने कॉन्स्ट डेटा करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। इसमें मैं चाहता हूँ कि अवेट, अच्छा अवेट को रोक देते हैं, हम कहते हैं जो रिस्पॉन्स है वो JSON फॉर्म में आ जाए। तो response.json तो हमें पता है क्या होता है ना। response.json में आ जाए, मतलब जो डेटा आ रहा है वो रीडेबल फॉर्म में आए हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम एसिंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवेट कीवर्ड का लगा देंगे। अवेट कीवर्ड हमने यहाँ पे क्यों लगाया, अब इस चीज़ को समझते हैं 2 सेकंड के लिए। जब भी मैंने डिक्लेयर करा है अपना एसिंक्रोनस फंक्शन यूजिंग एसिंक, से कीवर्ड हमें ये सीधा सीधा बता रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और ये हमेशा हमको क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और जो ट्राई और कैच वाला हमारा है, ये एक स्टैंडर्ड एरर हैंडलिंग है जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट में। सो जो कोड है अंदर इनसाइड दी ट्राई, ये आपका मेन लॉजिक कोड होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगेन जो ट्राई और कैच मेथड है ये एक स्टैंडर्ड एरर हैंडलिंग वे है, राइट। ये कोई इसकी प्रोप्राइटरी नहीं है। और जो ट्राई के अंदर का कोड होता है वो मेन लॉजिक होता है कि आपका कोड इस मेन लॉजिक से काम करेगा। बाकी कैच में तो सिर्फ एक एरर होता है कि यार अगर नहीं काम कर पाया तो कैच में हम ये शो कर देंगे। तो जो हमारी लाइन लिखी है कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व भी है। और यहाँ पर भी हम अवेट यूज़ करेंगे, इसका भी मैं बताता हूँ मतलब क्यों हम यूज़ करने वाले हैं। अभी ब्राउज़र पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे मैंने कंट्रोल पर सेव कर दिया तो यहाँ पे आ रहा है। अभी हम कैच भी करेंगे और फाइनली वगैरह भी हम लगाएंगे, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम इस लाइन का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। ब्राउज़र पे भी ध्यान नहीं देना हमें। सो जो हमारा अवेट है, जो हमारी ये फर्स्ट लाइन को हम रिस्पॉन्स वाले को देखते हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो फैच है वो एक ब्राउज़र API है, मैंने आपको बताया था। सो ब्राउज़र API ट्राई कर रही है नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए। नेटवर्क रिक्वेस्ट मतलब कि कहीं जा रही है किसी सर्वर पर, वहाँ से डेटा लेकर आना चाह रही है, किसी डेटाबेस से डेटा लेकर आना चाह रही है। और जो अवेट कीवर्ड है, अगेन अब हम इस कीवर्ड की बात कर रहे हैं, जो ये अवेट कीवर्ड है ना, इसका यूज हो रहा है टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ फैच डेटा फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस रिटर्न बाय द फैच इज रिजॉल्व्ड। इसको हिंदी में समझो, ये जो अवेट का हम यूज कर रहे हैं ना, हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हम इस फैच डेटा फंक्शन को, ये जो फैच डेटा फंक्शन है इसका एग्जीक्यूशन को हम पॉज कर पाए, रोक पाए, जब तक कि ये डेटा जो हमारा है, ये जो प्रॉमिस इसने रिटर्न किया है रिजॉल्व नहीं हो पाता। प्रॉमिस कौन सा रिटर्न किया है, फैच डेटा। एसिंक हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है और अवेट ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो जब तक ये प्रॉमिस
रिजॉल्व नहीं हो पाता तब तक हम इस कोड को मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, वो हम इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जो नेक्स्ट लाइन है इसमें क्या हो रहा है कि जो हेयर इन द कॉन्स्ट डेटा वेरिएबल लाइन व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज कि लाइन एक्सट्रैक्ट करती है जेसॉन डेटा को फ्रॉम द रिस्पॉन्स। जेसॉन डेटा आपको पता होगा क्या होता है, हम इसके रिस्पॉन्स से हम इस जेसॉन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली उस डेटा को जो हमारा आया है हम उसको चाह रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा आ जाए, वो सिर्फ जेसॉन डेटा, बाकी अलग टाइप का डेटा से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ जेसॉन डेटा चाहिए, उसी से हम काम करते हैं जी। ठीक है, ये जो फैच एपीआई के ऊपर जो वीडियो है ना, मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम जेसॉन, अवेट, फैच जेसॉन और इस सबको हम बहुत काफ़ी ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें हम एक्सियोस भी सीख लेंगे। ठीक है, तो वो अलग वीडियो आएगी। अभी हम सिर्फ जितना हमें जानना है उतना सीख रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगेन जो हमारा डेटा वाली लाइन है, जो हमारी लाइन नंबर 23 है, इसमें हमने अवेट को अगेन यूज़ करा है। सो हमने इसलिए यूज़ करा है ताकि ये वेट कर सके प्रॉमिस जो कि रिटर्न कर रहा है व्हाट, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन टू बी रिजॉल्व। मतलब जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, सबसे पहले हम इसके लिए वेट कर रहे हैं कि जब तक ये फैच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही फैच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो हम कहेंगे चलो कोड चला देते हैं, लेकिन कोड मतलब फैच डेटा को एग्जीक्यूट होने देते हैं। लेकिन अगली लाइन में फिर अवेट कीवर्ड आ गया डेटा के साथ। इसका मतलब क्या है कि जब तक रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन वाला प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो जब तक हम फंक्शन को नहीं चलने देंगे। और नेसेसरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जेसॉन एक माइट भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो सकता है ना, जेसॉन हो सकता है। जब हम जेसॉन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि इट माइट ऑल्सो बी एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो इसलिए हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं बहुत क्विकली आपके लिए एक छोटी सी बात में ख़त्म करता हूँ, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा तो मैं इसको बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। हो क्या रहा है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हमें जो हम कर रहे हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जो फैच ब्राउज़र एपीआई है हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट, और अवेट कीवर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ फैच डेटा फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस रिटन बाय फैच इज रिजॉल्व। जब तक ये जो हमें प्रॉमिस मिल रहा है ना फैच से, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता जब तक ये वेट करेगा, फैच डेटा को रोक के रखेगा। अच्छा, जब तक हमारे पास एक ये लाइन थी ना, अगर इस जैसे हमारे पास मान लो एक ये लाइन है, तो अगर ये लाइन पूरी हो गई, मान लो इसका हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, पूरी होने का मतलब है तो हमारा ये फैच डेटा रन कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसका एग्जीक्यूशन हो सकता था इस फंक्शन का। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने जो डेटा आया उसको हम रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इसके आगे हमने अवेट लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक इट माइट बी पॉसिबल कि रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन माइट ऑल्सो हैव एन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी वेट करे जब तक हमारे पास ये पूरा नहीं हो रहा, इस जो हमने रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन से प्रॉमिस हुआ है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तब तक ये भी अभी फिर वेट करे फैच डेटा एग्जीक्यूट होने से पहले, अगर हम कहीं कॉल कर रहे हैं। एंड देन जब हमारे पास ये डेटा आ चुका है प्रॉपरली, हमको लग रहा है कि ठीक है, सो हम यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग, डेटा को हम कंसोल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक कैच ब्लॉक बना लेते हैं फटाफट से, और फिर हम इसका देखते हैं फाइनल क्या आता है ब्राउज़र में, कैच एरर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा सबसे पहले, फैच डेटा, लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 200 एलिमेंट्स का एरे, आप देख सकते हो 0 से 99, देन 100 से 199। तो ये था हमारा एसिंक अवेट से डेटा फैच करना। सबसे पहले हम एक रिस्पॉन्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि अवेट कीवर्ड के साथ काम करता है, जिसमें कि एक फैच एपीआई होती है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है, और अवेट इस कोड को, इस फैच डेटा के फंक्शन को, एग्जीक्यूशन को रोक के रखेगा जब तक हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। फिर उसके बाद हम डेटा को भी हम उस डेटा वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम इस रिजल्ट के जेसॉन पार्ट को स्टोर कराना चाहते हैं, सिर्फ जेसॉन पार्ट को, और इसलिए हम रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन रन करते हैं और हम वेट करते हैं जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। क्योंकि कोड का प्रॉमिस ही तो है कि मैं इस डेटा को जो हमारे पास रिस्पॉन्स है मैं इसको जेसॉन में कन्वर्ट करके दूंगा आपको। तो हम यहाँ पे भी हम अवेट लगाते हैं और फिर हम डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं सिर्फ कंसोल लॉग कर रहा हूँ, बट हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ ही करते हैं कुछ अपना काम करने के लिए। अगर मैं यहाँ से अवेट हटा दूँ 2 मिनट के लिए, एक चीज़ देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ से अवेट हटा दिया, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो क्या देगा, जेसॉन इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है अभी। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर अवेट लगा दूँ, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने अवेट करा, प्रॉमिस पेंडिंग है, अब देखो प्रॉमिस पेंडिंग है, अब फुलफिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास एरे आ चुका है। और ये रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन से भी कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि ये प्रॉमिस अभी रिटर्न कर ही नहीं रहा और हमारा एग्जीक्यूशन पहले हो ही चुका है, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कर चुका है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में। तो इसलिए हमें चाहिए अवेट यहाँ पे कि वेट करे इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन होने तक, जब तक हमें रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा है वो जेसॉन फॉर्मेट में ना मिले। तो ये है इसकी मेन इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे अवेट लगाया, अब देखो क्या होता है, मेरे पास प्रॉपर डेटा आएगा जैसे पहले आ रहा था।
सो दिस इज़ वाई वी यूज़ अवेट, और आपको अवेट का मतलब पता चल गया होगा कि कोड के एग्जीक्यूशन को कैसे रोकता है, ठीक है। अगर मैं इसी काम को प्रोमिसेस से करना चाहता हूँ तो एक बार वो भी देख लेते हैं। मान लो मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन फैच डेटा, मैं अब इसको यूज़ कर रहा हूँ प्रोमिसेस के थ्रू, है ना। प्रोमिसेस के साथ हम करना सीखते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ आपको, यूजिंग प्रोमिसेस फॉर फैचिंग डेटा। चलो देखते हैं इसको क्या होता है। अभी के लिए मैं इस दोनों को कंसोल लॉग पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी ब्राउज़र में कुछ नहीं आएगा। तो फैच डेटा में क्या हमने ये प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फैच दिस, एंड इस वाले यूआरएल को हम कर लेंगे कॉपी एंड पेस्ट। फैच फंक्शन हम रन करना चाह रहे हैं बेसिकली। अब प्रॉमिस की वही बात आती है, सबसे पहले डॉट देन एंड आएगा हमारे पास, देन एंड कैच मेथड, राइट, ये होता था। देन में हम क्या चाह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स में जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में होल्ड करेंगे, और हम क्या करेंगे इसके साथ कि अगर इफ़ रिस्पॉन्स इज़ नॉट ओके, क्योंकि हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले लगा दिया है, थ्रो न्यू एरर, ये प्रोमिस की अपनी इंटरनल चीज़ है, नेटवर्क रिस्पॉन्स वॉज नॉट ओके, ये तो एक एरर हैंडलिंग के लिए सिर्फ। उसके बाद अगर आ जाता है, मान लो हमारा रिस्पॉन्स सही रहता है, तो रिटर्न व्हाट, रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। तो हमने रिस्पॉन्स में अपना डेटा स्टोर करा और उसको फिर हमने रिटर्न करा लिया, सिंपली यही करा है अभी तक हमने, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या करना पड़ेगा हमारे पास। अभी तो हमने देन वाला यूज़ करा है, हमें यहाँ पे कैच भी करना पड़ेगा, है ना। तो कैच की तो हमें ऐसी नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हैंडल कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो ऐसा कर दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। इसके बाद हम क्या कहेंगे, डॉट देन। अगर हमारे पास डेटा फैच हो जाता है तो यहाँ पे फिर देन की चेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो आप एक ही ऑपरेशन करा सकते हो ना, एक ही चीज़ रिटर्न करा सकते हो इस ब्लॉक से, तो फिर आपने देन को चेंज किया, और यहाँ पे आपका जो डेटा है इसको हम डेटा में कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा। मतलब जो हमारे पास ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन से डेटा है उसको हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया एक तरीके से इस डेटा वेरिएबल में, डेटा पैरामीटर बोल सकते हैं आप इसको, और हमने इसको कंसोल डॉट लॉग कर लिया। और अगर हमारे पास कुछ नहीं आया तो कैच कर लो क्या, एरर, और हमें कंसोल करा दो एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हम फैच करेंगे। तो पहले तो देखो कोड ही कितना लंबा हो गया, राइट। मैं यहाँ पे फैच डेटा को कॉल कर देता हूँ, इसको मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे करूँगा। अब देखो क्या होता है, ही इट इज़ सेइंग दैट वी कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट कैच। कोई बात नहीं यार, मुझे पता है तुम क्यों नहीं रीड कर सकते भाई, माफ़ी चाहेंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि हमने गलत जगह कैच को कर दिया है, चेन कैच होगा यहाँ पे चेन, तो डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। अब देखो यहाँ पे फैच तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मान लो अगर मैं यहाँ पे इस यूआरएल को हटा लूँ और अब मैं देखूँ तो देखो एरर आएगा मेरे पास, ओके। सो मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, मतलब मैंने ऐसे कर दिया, सो नेटवर्क रिस्पॉन्स वॉज नॉट ओके, सो ऐसे एरर भी आ जाता है मेरे पास। सो अब हम इन दोनों को कोड कर कंपेयर करें तो देखो लिखने में कौन सा आसान ज़्यादा है, ऑब्वियसली एसिंक अवेट है। रीडेबल कौन सा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कहा कि डॉट देन, सबसे पहले रिस्पॉन्स को होल्ड करके रखो, उस रिस्पॉन्स अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर एरर दिखा दो। फिर हमने कहा कि अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो डॉट देन हमने चेंज किया, और हमने कहा कि यार इस डेटा को कंसोल लॉग कर लो, और कुछ काम भी कर सकते थे इस डेटा से, बट अभी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए हम कंसोल लॉग कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि अगर डेटा कंसोल लॉग नहीं हो पा रहा तो फिर हमको कैच भी हमें चेंज करना पड़ा कि भाई ठीक है एरर शो कर दो कि एरर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है एसिंक अवेट ना यूज़ करने की। अगर हम प्रोमिसेस को प्राथमिकता दें तो हमें कोड कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। रीडेबल तो बहुत ही कम हो जाता है यार, ये डॉट देन पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाओगे, काफ़ी दिक्कत होती है। और एसिंक अवेट देखो कितना क्लीनर है, सीधा बोलता है रिस्पॉन्स में हम फैच से आया डेटा होल्ड कर लेंगे, उस डेटा का रिस्पॉन्स डॉट जेसन को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेटा वेरिएबल से, सिंपल है। अगर एरर भी आया तो हम सिर्फ इस कैच वाले स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट जो फीचर होता है ट्राई और कैच का, हम उसको यूज़ करके एरर भी हैंडल कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इस कैच की और बार बार उस चीज़ को करने की। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिंक अवेट एंड प्रोमिसेस। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें अभी अपने की भाई आगे इसको देखें कि इन दोनों में की डिफरेंसेस क्या है प्रोमिसेस और एसिंक अवेट में, तो मेन डिफरेंस यहाँ पे सिंटैक्स का ही आ जाता है सबसे पहले, कि प्रोमिस यूज़ करता है डॉट देन मेथड टू हैंडल द फुलफिलमेंट, और कैच के और रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए कैच यूज़ करता है। एसिंक अवेट में क्या है, एसिंक और अवेट को करेगा, अवेट रोक ही रखेगा आपके फंक्शन के एग्जीक्यूशन को जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोड क्या लगता है, सिंक्रोनस लगता है कि अरे हाँ यार ये तो सिंक्रोनस कोड है। दूसरा क्या है कि जब हम ज़्यादा चेन कर देते हैं
है ना प्रोमिसेस को, तो रीडेबल भी नहीं रहता है कोड, काफ़ी कम प्रॉब्लम जाती है। एरर हैंडलिंग हम टिपिकली करते हैं प्रोमिसेस में यूजिंग डॉट कैच मेथड, राइट। और आप कर सकते हैं बट मतलब डॉट देन को यूज़ करके जैसे हमने दिखाया ना, आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये काफ़ी लेस कॉमन है। लेस कॉमन इसलिए भी क्योंकि रीडेबल ही नहीं रहता कोड, आप समझ ही नहीं पाते चल क्या रहा है, तो इसलिए भी हम डॉट देन को अवॉइड करते हैं, डॉट कैच को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एरर हैंडलिंग तो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सिमिलर है सिंक्रोनस कोड से, ट्राई और कैच करते हैं, ये तो हम सिंपल कोड में भी यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। अगर आपने इनफ जावास्क्रिप्ट करी है अभी तक तो, सिंक्रोनसली प्रॉपर करी है तो ओके। और तीसरा मेन क्या है, रीडेबिलिटी है। कॉल बैक हेल्थ से क्या होता है, कॉल बैक यूज़ करने से क्या होता है, हम कॉल बैक हेल्थ में फंसते थे। प्रोमिसेस यूज़ करने से हम काफ़ी प्रोमिसेस चेंज करने पड़ते थे। पिरामिड ऑफ डूम वगैरह काफ़ी फेमस सी प्रॉब्लम है जो आती थी पहले, बट अभी वो नहीं आती क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा। हम मेनली यूज़ करते हैं एसिंक अवेट को। एसिंक अवेट में चेंजिंग का कोई मतलब है ही नहीं, आप सिंपली अपना कोड लिखते जाइए, लीनियर कोड होता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रिटर्न वैल्यूज़ काफ़ी आराम से आ जाती हैं एसिंक अवेट से। हमने जैसे देखा ना अभी कोड में, अगर हम इस कोड में दोबारा देखें कि रिटर्न वैल्यू काफ़ी आसान से आ रही है। रिस्पॉन्स को भी हम एक वेरिएबल में होल्ड कर पा रहे हैं, जो इससे रिस्पॉन्स आ रहा है, जो प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है उसका डेटा भी हम होल्ड कर पा रहे हैं, उस डेटा को हम यूज़ भी कर पा रहे हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू जेसॉन। तो बेसिकली कोड काफ़ी रीडेबल है इन कंपैरिजन टू दिस, और इसलिए हम एसिंक अवेट को हमेशा प्रेफर भी करते हैं यूज़ करने के लिए। So this was the async await tutorial for you guys. It was the very beginner friendly. I tried my best to explain you in very beginner friendly way. ट्राई करा है कि एक बड़ा भाई एक साथ का कलीग आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। बाकी रिव्यूज़ देते रहना और नेक्स्ट वीडियो में और बेटर ट्राई करेंगे। एसिंक पे बेस्ड हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स या बिग प्रोजेक्ट्स इन कमिंग फ्यूचर वेरी सून, राइट। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।